वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अपने एक स्टूडेंट का NHB स्केल 2 का इंटरव्यू लेने जा रहा हूं। ऑलरेडी वो अभी महिंद्रा हाउसिंग फाइनेंस में वर्किंग है। ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है NHB वालों ने निकाली है स्केल 2 एंड स्केल 3 वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। तो सुपर 50 गुरुकुल इंटरव्यू के लिए जाना जाता है। ओके, मेरे जो ये स्टूडेंट हैं इनका नाम है मानू और ये हिमाचल प्रदेश से हैं। ओके, आप मॉक इंटरव्यू सुने। मेरा नंबर है 7503235358। ओके, आप लोग मॉक इंटरव्यू के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग, कोई भी इंटरव्यू और एक्सपीरियंस बेस्ड इंटरव्यू स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4 के लिए। ओके गाइस, ऑलवेज वेलकम है। हम लोग क्वालिटी देने के लिए जाने जाते हैं। ओके मानू, मे आई कम इन सर से स्टार्ट करेंगे। मे कम सर? यस मानू, प्लीज कम। जी सर, थैंक यू सर। ग्रीट करेंगे पैनल को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। या वेरी गुड मॉर्निंग मानू, प्लीज बैठिए। थैंक यू सर। 3 बातें याद रखेंगे। मे आई कम इन सर, फिर पैनल को ग्रीट करना बेटा, और जब तक वो नहीं बोले नहीं बैठेंगे हम, और बैठने के बाद थैंक यू बोलेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ओके मानू, हिमाचल प्रदेश से हैं आप? जी सर, मैं हिमाचल प्रदेश हिमाचल में कहाँ से हैं? रहने वाला हूँ। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का रहने वाला हूँ सर। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के रहने वाले हैं। बिल्कुल धीरे धीरे आंसर देना है। ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए मानू। सर, मेरा नाम मनु है और मैं हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का रहने वाला हूँ। और मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन BCom प्लस MBA फाइनेंस है। और मेरी फैमिली में मैं, मेरे पापा जी और मदर एंड एक ब्रदर है। और मैं अभी जॉब कर रहा हूँ महिंद्रा हाउसिंग फाइनेंस में एज ए क्रेडिट मैनेजर। मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस इन क्रेडिट 7 साल का है, जिसमें बैंक प्लस NBFC बोथ है सर। ओके, और मेरी हॉबीज है क्रिकेट खेलना और स्विमिंग वगैरह करना। अच्छा, क्रिकेट वगैरह खेलना और स्विमिंग करना। जी सर। ओके ओके, वेरी गुड। इंडिया का अभी T20 टीम का कैप्टन कौन है? सर, सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव है। ओके, और वनडे और टेस्ट टीम का कैप्टन कौन है फिलहाल? रोहित शर्मा सर। ओके, अभी आपने कहा कि स्विमिंग करना पसंद है आपको। जी सर। इंडिया में कोई मेल और फीमेल फेमस स्विमर का नाम आपको पता है बेटा? नहीं सर, सॉरी, उनका इतना वो नहीं। चलिए, कोई बात नहीं। अभी जैसा कि आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपने अपनी जो पढ़ाई है वो कंप्लीट करी है MBA फिनांस से। MBA फाइनेंस। कौन से कॉलेज से आपने पढ़ाई करी थी? सर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर। अच्छा, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी तो स्पोर्ट्स के लिए भी जाना जाता है। जी सर, ये ऑल है सर, मतलब सारी चीजों के लिए फेमस है ये यूनिवर्सिटी। चलिए, मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ता हूँ। हिमाचल का CM गवर्नर कौन है अभी मानू? सर, हिमाचल का CM है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला जी। ओके, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बताएंगे? सर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एक काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है पंजाब की और ओवरऑल इंडिया की, जो एक प्राइवेट कैंपस है। और यहाँ मतलब ये काफ़ी फॉरेनर के स्टूडेंट भी यहाँ काफ़ी पढ़ते हैं। ओवरऑल इंडिया के स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं, जिसमें से आप और टॉप प्लेसमेंट माइक्रोसॉफ्ट इसमें है। और आप बड़ी बड़ी कंपनीज है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, उनमें सभी जगह इसके बच्चे सिलेक्ट। आपका MBA फिनांस कौन से ईयर में कंप्लीट हुआ मानू? मेरा सर 2021 में हुआ है। मैंने कॉरस्पॉन्डेंस वो करा था। ओके, उसके पहले आपने क्या किया था MBA फिनांस के पहले? उसके पहले मैंने सर BCom करी है गवर्नमेंट कॉलेज से। BCom भी करा है आपने? जी सर। ओके, आप आज जो जॉब के लिए आए हैं, ऑडिट, इंस्पेक्शंस, क्रेडिट, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट सुना है आपने? जी सर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट सुना। इंटरनल ऑडिट वो होता है, जैसे सपोज करो मैं महिंद्रा हाउसिंग का वो एम्प्लॉई हूँ, तो जो मेरा ऑडिट की टीम है, कोई महिंद्रा का एम्प्लॉई है जो ऑडिट में ऑलरेडी है, तो वो अपनी ब्रांचेस को ऑडिट करती है। वो इंटरनल ऑडिट है। और एक्सटर्नल ऑडिट जैसे सपोज करो हम कोई CA थर्ड पार्टी हायर करते हैं, वो एक्सटर्नल ऑडिट है। मतलब कोई थर्ड पार्टी वो करती है। ठीक है, सीधा बैठना है बेटा, हिलना नहीं है। सीधा बैठना है, हिलना नहीं है। ओके सर। ओके सर। ओके, आपको आपके सब्जेक्ट का MBA फिनांस के लास्ट ईयर के कुछ सब्जेक्ट्स आपके याद है? मतलब कि कॉस्टिंग वगैरह था आपके सब्जेक्ट में? सर, कॉस्टिंग था। जी सर, था। कॉस्ट अकाउंट BCom फाइनली। कंपनी लॉ वगैरह ये सब था? कंपनी लॉ, बिजनेस लॉ, जी, बिजनेस स्टैटिक्स सब था। बिजनेस स्टडीज वगैरह, इकोनॉमिक्स वगैरह। के शेप इकोनॉमी क्या होता है? व्हाट इज के शेप इकोनॉमी? के शेप इकोनॉमी, सॉरी सर, नो आइडिया। मैं बता दे रहा हूँ। के का मतलब कुछ समय में, मैंने पर्टिकुलर अभी कुछ सेक्टर सेम सिचुएशन में, सेम मैंने 2025 में ऊपर जा रहे हैं। जी सर।
कुछ सेक्टर्स नीचे जा रहे हैं। नीचे ये जा रही के है सेप इकॉनमी हुआ। के ठीक है कैसे। ठीक है, सेम समय में कुछ सेक्टर ऊपर जा रहे हैं, कुछ सेक्टर नीचे जा रहे हैं। क्रेडिट सिबिल स्कोर क्या होता है? सिर्फ सिबिल स्कोर हमारी जो हमारा क्रेडिट रिकॉर्ड होता है, जैसे सपोज करो हम कोई लोन लेते हैं तो उस बेस पे डिपेंड रहता है कि हमारा लोन, हमारी जो क्रेडिट जर्निंग है वो कैसी है। सपोज करो एक मैं लोन हाउसिंग लोन ले रहा हूँ और उसकी रिपेमेंट हिस्ट्री कैसी है। अगर मेरी रिपेमेंट हिस्ट्री अच्छी है तो मेरा सिबिल स्कोर 750 प्लस रहेगा और 900 तक रह सकता है। अगर मेरी वो खराब है तो मैं डिले कर रहा हूँ पेमेंट में, तो वो 650 या फिर ज़्यादा ही ओवरड्यू एनपीए है कुछ, अब तो 5। आप कॉमर्स और फिनांस दोनों के स्टूडेंट हैं। व्हाट इज बैंकिंग रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट? सर बैंकिंग रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट वो होती है जिसमें हम मतलब सपोज करो इसमें दो वो होती है, एक चेक वो बुक और एक पासबुक का मतलब जिसमें हम देख लीजिएगा आप बीआरएस अच्छे से। डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है? सर डेट इक्विटी रेशो वो होते हैं जिसमें हमें कंपनी के डेट और इक्विटी का पता लगता है। सपोज करो हमारे डेट ऐसा तो नहीं कि हमारे डेट इक्विटी से ज़्यादा है, जो हमारी शेयर कैपिटल है रिजर्व प्लस है, और ऐसा तो नहीं हमारे जो लॉन्ग टर्म लोन है वो हमारे उसकी ज़्यादा है रेशो। वो हम प्रोविजन वर्ड सुना है? प्रोविजनिंग सर सुना है पर प्रोविजनिंग का मेरे को ध्यान नहीं आ रहा अभी। सुना है बैंक अपने फ्यूचर के अनएक्सपेक्टेड लॉस से बचने के लिए अपने प्रॉफिट वो में से कुछ जो हाँ कुछ पैसा जो रखती है जो उसको जी सर प्रोविजन कहते हैं। ये सर आगे सर ध्यान जो कुछ मतलब वो बैंक अगले फ्यूचर में अपने के लिए कोई वो सेफ मनी रखती है ना सर कि मेरे आगे। बताने के बाद ध्यान नहीं आना है, पहले ध्यान आना है। ठीक है, ठीक है सर ठीक जी आगे बढ़ता हूँ मैं। चलिए आप मुझे ये बताइए अभी, अब एनएचपी पहले आपके प्रोफाइल पे आता हूँ, फिर मैं एनएचपी पे आऊँगा। अभी आपका जो वर्क प्रोफाइल है इस ऑर्गेनाइजेशन में आप 6.5 साल से हैं। जी सर 6.5 साल मतलब आपका जब एमबीए फिनांस कंप्लीट हुआ उसके बाद से आप इसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं? नहीं सर मैंने एमबीए कॉरेस्पॉन्डेंस करी है तो मैं 2017 से क्रेडिट में हूँ सर। अच्छा, 2017 से है, मतलब आप जॉब के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे थे। पढ़ाई भी करी है सर। तो 2017 से आप इसी में हैं, महिंद्रा हाउसिंग फाइनेंस में नहीं ही? उस सबसे पहले सर मैं यस बैंक का एम्प्लॉय था। यस बैंक के एम्प्लॉय थे। उसके उसके बाद ऑफर मैं लेटर, रिलीविंग लेटर है आपके पास? सब है सर। उसके बाद बजाज का था। अच्छा, मतलब ये बजाज कितने उसके नंबर बाद की कंपनी? आराम आराम से, थोड़ा आराम से बोलें, जल्दी जल्दी मत घबराएं। मैं घबरा रहा हूँ? नहीं सर मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताएं और आराम से बताएं जी आप, क्योंकि आपके हर चीज़ को वो लोग वहाँ ग्रिल करेंगे, ओके सर। तो मुझे सारी चीज़ को ग्रिल करने दें आराम से आप। यस बैंक में आपने कब से कब तक जॉब किया? सर मैंने यस बैंक में 3 साल काम किया है सर, मेरे 2018 से लेके 2021 तक। ये सब सारा कुछ तो उनके एनएचबी वाले में लिखा होगा ना जी, जो आपने जी फिल सर किया है। ये सर क्या प्रोफाइल था आपका? सर मेरा क्रेडिट ऑफिसर था मैं वहाँ पे। क्रेडिट ऑफिसर था, क्या काम करते थे? मेरा काम था जैसे कोई फाइल वगैरह आ रही है तो उस फाइल को चेक करना, उसमें डॉक्यूमेंट लगे हैं, उसमें कैम प्रिपरेशन करना, एक्सेल एलिजिबिलिटी शीट बनाना, उसका प्रपोजल बनाना, फिर वो आके अपने मैनेजर को वो सेंड करना और डिड्यूट करने कि कोई चलिए ऐसा तो नहीं अब हाँ जी आते हैं, क्रेडिट करते थे आप, क्रेडिट से कुछ सवाल का जवाब दें हमें। हाइपोथिकेशन क्या होता है? हाइपोथ कैसे वो होता है जैसे सपोज करो सर मैं कोई आप हिले नहीं, आप सीधा बैठे, आप हिले नहीं। ओके सर। सर हाइपोथेसिस के वो होता है जैसे सपोज करो कोई गाड़ी है तो जैसे सपोज करो वो गाड़ी है तो वो गाड़ी बोरोर के पास रहती है, बैंक के पास उसका आरसी पे नाम चढ़ा होता है ऑलरेडी। तो वो है तो ऑलरेडी वो मॉर्गेज है, मतलब वो बैंक वो है पर वो बैंक के पास नहीं है सर, वो चीज किसी दूसरे एप्लीकेंट के पास है जो यूज कर रहा है, प्लेज, बस हमारा जो नाम है वो आरसी पे ऑलरेडी चढ़ा है वो प्लेज बताइए। अगर मैं कोई अगला सवाल पूछ देता हूं तो आपको रुक करके अगला सवाल सुनना है, फिर उसका आंसर देना है। जी सर। प्लेज। प्लेज सर जैसे सपोज करो जो हमारा गिरवी जो हुई चीज ना कोई मॉर्गेज चीज है वो बैंक के पास ही रहती है, जैसे सपोज करो गोल्ड है, ये एक प्लेज का एग्जांपल है सर कि जिसमें वो बोरोर के पास चीज नहीं रहती, वो बैंक के पास आप जॉब में हैं, इन चीज़ों को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सीजीटी एमएससी सुना है? सीजीटी एमएससी, ये सर ये क्रेडिट गारंटी वो होती है जो मतलब एमएसएमई लोन को वो 10 लाख तक गारंटी की स्कीम देता है कि अगर कोई कल को वो लोन खराब हो जाए तो वो बैंकों को वो पैसे देंगी। मुद्रा स्कीम के बारे में कुछ बताएंगे? शिशु, किशोर और तरुण। ये सर मुद्रा स्कीम सर ये छोटे उनको जो हमारे व्यवसायी के होते हैं उनको मिलती है, इसकी मतलब 3 लाख से लेके 10 लाख तक लिमिट होती है।
मुद्रा स्कीम के बारे में आप पढ़ेंगे। अभी तरुण में चेंजेस लाया गया है, शिशु किशोर और तरुण पहले क्या था, अब तरुण प्लस हो गया है, ठीक है। जी सर। यस बैंक जी आपने क्यों छोड़ा? सर वहाँ एक मैंने ग्रोथ के लिए, क्योंकि वहाँ पे मेरा एक क्रेडिट ऑफिसर का रोल था, तो मेरे को आगे क्रेडिट मैनेजर की वो मिल रही थी पोस्ट, तो मैं तक मैंने छोड़ा। यस बैंक से फिर आपने कब ज्वाइन किया दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, और कौन सा तो सर ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया? सर मैंने जुलाई 2021 में ज्वाइन किया था बजाज फाइनेंस। बजाज फिनांस, और अभी तक उसी में है फिर? नहीं नहीं सर, वो भी मैंने 6-7 मंथ के बाद वो छोड़ दिया था सर। ये भी मेंशन किया है आपने वहाँ? तो आप नहीं इतने नहीं, छोटे छोटे, ये मेंशन नहीं ये किया नहीं किया है? है सर। ये वाला वहाँ मेंशन नहीं किया, ठीक है। यस बैंक के बाद वहाँ क्या मेंशन किया है? मैंने सर यस बैंक कंपनी मैंने ओनली बस श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस और महिंद्रा हाउसिंग फाइनेंस का करा है। तो उस बीच पूछेंगे आप क्या कर रहे थे, तो क्या बताइएगा आप? वो मैं बताऊंगा सर कि उनको ना रिक्वायरमेंट थी नहीं, उन्होंने वरना नहीं नहीं, तो आप अपने गैप ईयर कैसे शो करेंगे? अपने आप को क्या दिखाएंगे, वर्किंग दिखाएंगे, खाली दिखाएंगे? वर्किंग दिखाऊंगा सर। किस में दिखाएंगे वर्किंग, जब आपने यस बैंक उनको बताया ही नहीं है तो? एक्चुअली वहाँ पे उन्होंने वही पूछा था कि आपकी पोस्ट डिग्री में थी ना 2021 से है ना सर, तो उसके बाद का एक्सपीरियंस पूछा था उन्होंने। अच्छा, 21 के बाद का पूछा था। आपने जो एमबीए किया था उसके साथ साथ इन बैंकों में जॉब कर रहे थे, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। आइडिया आपको सब। 21 से आपने फिर क्या किया? 21 से मैंने सर फिर श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस ज्वाइन किया था। वो कब छोड़ फिर दिया? उसके बाद वो वहाँ सर मैंने 1 साल 10 महीने काम किया करा। 1 साल 10 महीने काम करा। वहाँ आपका क्या काम था? वहाँ मेरा सर मैं क्रेडिट मैनेजर था, वहाँ मैं होम लोन और लैब प्रोडक्ट को हैंडल करता था। होम लोन का इंटरेस्ट रेट अभी जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं आप, अभी आप किस में हैं? अभी सर मैं महिंद्रा हाउसिंग फाइनेंस में हूँ। महिंद्रा हाउसिंग फिनांस में होम लोन का क्या इंटरेस्ट रेट है? सर 9.10। आपका पोस्ट क्या है? मेरा पोस्ट है ब्रांच क्रेडिट मैनेजर। आप अभी कितने दिन से इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं? सर यहाँ मेरे को एक साल 3 मंथ हो गए। सबसे पहले तो एक राय दूंगा कि कोई ऑर्गेनाइजेशन को इतनी जल्दी जल्दी छोड़े नहीं, आप उसमें टिक के रहें। क्या आपका अभी इन हैंड सैलरी क्या है यहाँ पे? सर अभी तो मेरी 57 है। 57 है। क्या करते हैं, आपका वर्कलोड क्या है? सर मेरा वर्कलोड है कि फाइल को, जैसे उसको करो कोई होम लोन की केस आता है तो उसको फाइल को पहले पूरा क्रेडिट वो कर अप्रेज करना, मतलब उसमें फाइल्स को पूरा रीड करना है, स्टडी करना है, फाइल केवाईसी चेक करना है, कस्टमर के डिटेल्स चेक करना है, पर्सनल डिस्कशन करनी है, सिबिल चेक करना है, उसकी बैंकिंग फाइनेंशियल जो भी है प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट। चलिए आप मुझे बताइए कि आपका ये एक्सपीरियंस, आप आज एनएचबी स्केल 2 के इंटरव्यू के लिए आए हैं, आप ऑलरेडी हाउसिंग फिनांस सेक्टर में हैं। सबसे पहले मुझे बताइए कि एनएचबी क्या है? सर एनएचबी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 9 जुलाई 1988 में एज एनएचबी एक्ट 1987 के। तो ये इसका मेन मोटो ये है कि जैसे हाउसिंग लोन प्रोवाइड करवाना, जैसे इंडिया की जनसंख्या जैसे इंक्रीज हो रही है, तो उनके मतलब मेन मोटो है कि इसका दूसरा मोटो ये है कि ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को रेगुलेट करती है और उनको लाइसेंस प्रदान करती है। ओके, आरबीआई फिर क्या करती है जब ये रेगुलेट करती है तो? सर आरबीआई ये एनएचबी ओनली हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को करती है, आरबीआई पूरे कमर्शियल बैंक प्लस इनको करती है। आपको ये बात पता है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए जो रूल रेगुलेशन बनाती है, रेगुलेट आरबीआई करती है, ठीक है। रेगुलेट जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, और ये जो है एनएचबी सुपरवाइज करती है। यस। हाँ, रेगुलेशन रूल्स नॉर्म्स वगैरह सब तो आरबीआई बनाता है, लेकिन एनएचबी सुपरवाइज करती है, याद रखेंगे आप। जी सर। रेगुलेट करने और सुपरवाइज करने में क्या डिफरेंस है देखेंगे, ठीक है। ठीक है सर। ओके, मानो आप मुझे ये बता दें कि जैसा कि आपने, आता हूँ एनएचबी पे, फिर आपके प्रोफाइल पे आप बताइए एनएचबी का भी चेयरमैन कौन है? चंद्रशेखर सर, सॉरी सर। ठीक है, आप एनएचबी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं, आपको कम से कम चेयरमैन पता होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सर न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, इसका मोटो वगैरह देखा है कि आपने, क्या मोटो है या इसका फीचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एनएचबी का मेन काम क्या है? ये सर एनएचबी का मेन काम यही है सर कि इसके हाउसिंग लोन जैसे रिलेटेड वो लोगों को हाउसिंग से रिलेटेड वो करवाना, प्रोवाइड घर बोलेंगे ना, फॉर्मल वे में वो बात करेंगे ना, ठीक है। पैनल बहुत बड़े बड़े पैनल बैठे रहेंगे तो फॉर्मल वर्ड्स यूज उनके सामने हम लोग यूज करेंगे। ओके, मानो आप मुझे ये बता दें कि आपका जो ये एक्सपीरियंस है,
एनएचबी में कैसे यूज़ होगा? सर मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है क्रेडिट में, और ये प्रोफाइल भी क्रेडिट की है, जिसमें मेरे स्किल है, टैलेंट है, वो इसमें काफ़ी काम करेंगे, क्योंकि मेरे को एक ग्राउंड लेवल से लेके एक उसके लेवल तक की नॉलेज है, क्योंकि मेरे को 8 साल सेम प्रोफाइल में ही होगी, और इस एनएचबी में भी यही इसी प्रोफाइल की जॉब है जिसमें ये कैंडिडेट है। तो मेरे को ये लगता है कि मैं इस पोस्ट के लिए एक राइट कैंडिडेट हूँ। चलिए, एनएचबी प्रॉफिट कैसे गेन करता है? एनएचबी फायदा कैसे कमाता है? पढ़ा होगा सर आपने? एनएचबी जी सर, एनएचबी प्रॉफिट वैसे गेन करता है, जैसे सपोज करो किसी हाउसिंग फाइनेंस को पैसों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है सर, तो वो लोन लेता है इनसे, एनएचबी से, तो उस पे वो ब्याज वगैरह वो लेके। ठीक है, आप मुझे बता दीजिए कि जैसे आप एनएचबी में आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं, जी ठीक सर। है, तो जी कुछ सर। चीज़ें हैं एनएचबी की जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे रेसिडेक्स इंडेक्स क्या है? सर रेजिडेंस इंडेक्स ये है, जैसे कोई सपोज करो कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, तो उसमें जो उतार चढ़ाव, मतलब प्रॉपर्टी का जो इसमें उतार चढ़ाव चलते रहते हैं ना सर, जैसे वैल्यू में कि प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या चल रही है आजकल, वो क्या है, तो वो इसका वो एक ये 50 सिटी में है कि इनका आप एक वो इंडेक्स से आप चेक कर सकते हो कि आज इस प्रॉपर्टी में, इस एरिया की प्रॉपर्टी में आप कितना वो प्रॉपर्टी का रेट चल रहा है। ये है रेरा, सुना है? रेरा सर, ये सर रियल एस्टेट रेगुलेटर एक्ट। बताइए, इसके बारे में जानते हैं? फुल फॉर्म नहीं पूछा मैंने। जी सर, रेरा की ये है कि जैसे सपोज करो, रेरा एक बिल्डर और ये कस्टमर में होने वाले फ्रॉड को बचाता है सर, कि जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होती थी तो उनको बचाता है, और जिसमें आप प्रॉपर्टी के बारे में, आप उसको प्रॉपर्टी के बारे में चेक कर सकते हो पूरा कि वो प्रॉपर्टी कैसी है, अर्ली क्या वार्निंग है। सिस्टम सुना है? ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस, ये सर ईडब्ल्यूएस जैसे सर बैंकों में ना पहले फ्रॉड एक्टिविटी काफ़ी हो रही थी, तो उसके लिए ये आरबीआई ने ये करा कि ईडब्ल्यूएस बनाया जाए, जिससे एनपीए काफ़ी हो रहे थे, फ्रॉड केस काफ़ी हो रहे थे, एनपीए काफ़ी बढ़ रहा था, तो उन्होंने बैंकों ने एक बैठक बिठाई, तो उन्होंने देखा कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। तब पाया गया कि हमारे पास एनपीए केस होते रहे जिसमें से फ्रॉड केस ज़्यादा हो रहे हैं। वो फ्रॉड केस इनकम वाइज हो सकते हैं, आपके प्रॉपर्टी के वाइज हो सकते हैं, कोई सेलर बायर के वाइज हो सकते हैं, तो उसके लिए वो बनाई थी कि जिससे रिस्क को कम किया जा सके और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी को बचाया जा सके। प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल और अर्बन के बारे में कुछ पढ़ा है मानू आपने? जी सर, प्रधानमंत्री आवास योजना सर 2015 में लागू की गई थी प्रधानमंत्री जी द्वारा, और इसके सर कुछ ना वो है, इसमें सब्सिडी है, जैसे ग्रामीण में है 1.2 लाख तक सब्सिडी ग्रामीण में है, और अर्बन में है, अर्बन में 3-4 स्कीमें हैं, ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एचआईजी और एमआईजी, जिसमें आप इनकम वाइज आपको वो सब्सिडी प्राप्त की जाएगी। ठीक है, आप मुझे ये बता दीजिए कि हम आपको क्यों सेलेक्ट करें? यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट आए हैं, आपका एक्सपीरियंस है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का, तो आप हमारे एनएचबी के लिए, आपको पता है वर्क प्रोफाइल क्या है आपका? क्रेडिट और कॉम्प्लायंस और क्या वर्क प्रोफाइल है यहाँ पे आपका? ये सर ये हाँ सर, क्रेडिट ऑडिट और इंस्पेक्शन और कंप्लायंस का प्रोफाइल है, और अगर मैं अपने आप को यहाँ इस प्रोफाइल के लिए देखूँ तो मेरे को सर 7 साल में मेरी भी सेम प्रोफाइल है, और इसी प्रोफाइल पे मैं काम कर रहा हूँ 7 साल से, और मेरे को भी ये लगता है कि मेरे को अगर आप इस चीज़ में मौका दोगे तो मैं आपको मतलब वो एक अच्छा जैसे रिजल्ट वो दूंगा सर, क्योंकि कोई ऐसे कस्टमर होंगे जिनसे इंग्लिश में बात करना होगा, मान लीजिए लैंग्वेज बैरियर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जिनसे इंग्लिश में बात करना होगा, तो आप बात कर पाएंगे? बिल्कुल सर, राइट सर, बात कर पाऊंगा सर, क्योंकि अभी भी यहाँ सर देखो हमारे यहाँ प्रोफाइल होते हैं सर, कोई बार होम लोन में प्रोफेशनल लोन भी होते हैं ना सर, जिसमें डॉक्टर और ये सीए होते हैं, वो कहीं को तो हमें पूछना पड़ता है क्योंकि सर आप किस लैंग्वेज में वो इंटरेस्टेड हो बात करने में, तो वो बोलेंगे इंग्लिश, तो हमें इंग्लिश में बात करनी पड़ती है। पर्सनल डिस्कशन तो सर अकॉर्डिंग टू यही है, कस्टमर टू कस्टमर है। ठीक है, आप मुझे बता दीजिए कि अभी फ़िलहाल एनएचबी का जो ऑफिस है आपको पता ही होगा कि ये ऑल ओवर इंडिया में है। यस सर। आप अभी हिमाचल से हैं, फिलहाल आप पोस्टेड कहाँ हैं? अभी चंडीगढ़ में हूँ सर। चंडीगढ़ में। मान लीजिए नॉर्थ से हम उठा के आपको उधर कर देते हैं, महाराष्ट्र वगैरह, या कहूँ साइड पोस्टिंग कर देते हैं कहीं भी, तो आप कैसे मैनेज करेंगे? सर उसका कोई इशू नहीं, अभी मैं घर से बाहर ही रह रहा हूँ, और जब जॉब करनी है तो वो फिर जॉब करनी है सर, फिर उसका कोई इशू नहीं कि लोकेशन आपकी साउथ में है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, वो कुछ नहीं है सर। कोई कस्टमर अगर लोन लेने आता है, मान लीजिए मुझे लोन लेना है, जी सर। अभी आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से लेना है,
तो प्रॉपर मेरा क्या क्या चेक करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, मुझे बताइए तरीके से। सर फर्स्टली तो मैं आपके केवाईसी चेक करूंगा, आपके इनकम डॉक्यूमेंट चेक करूंगा, आपकी बैंकिंग चेक करूंगा और आपकी ड्यूटी वगैरह चेक करूंगा। ऐसा तो नहीं है कि आपने 2 फर्म पहले वो करके आए हो, आप आपके पास पैन कार्ड 2 पैन है, एक पैन कार्ड में आपने काफी एनपीए करे हुए हैं, बहुत सारी चीजें मैं आपके पूरा क्रेडिट चेक करूंगा कि आप क्रेडिट के लिए आप लोन जिस हम 20 लाख के या 50 लाख के लिए लोन के लिए वो हो या नहीं हो। आपके ऑर्गेनाइजेशन का कितने का बिजनेस है अभी? सर हम कर 20 करोड़ तक का बिजनेस कर लेते हैं मंथली। एनपीए डील करते हैं सर। एनपीए कितना है? एनपीए सर हमारी ब्रांच का तो 0 पॉइंट है। अभी 2 साल से यहाँ ब्रांच है हमारी ना सर, चंडीगढ़ में। पहले नहीं थी, अभी न्यू ब्रांच ओपन हुई है। तो एनपीए एक भी नहीं है? 0 एनपीए है सर। गुड। चलिए लोन हम दे दिए, मान लीजिए सारा पैरामीटर फॉलो हो गया, ठीक ना, वो जेन्युइन कस्टमर है, हम उसको लोन दिए हैं। हम लोन देने के बाद भी और क्या चीज चेक कर सकते हैं कस्टमर से मिलके, या क्या देख सकते हैं जिससे कल को लोन एनपीए ना हो? किस तरह का व्यवहार उससे बना सकते हैं? सर उसको उनको कस्टमर को देखो, पहले तो ये कि जो एंड यूज है, देखो होम लोन में सर एंड यूज डिफाइन होता है कि जो पैसा जहां लगना है वो होम लोन के लिए लगना है। तो हमें ये हो सकता है कि उसको कस्टमर को 1-2 मंथ में बाद फोन करके पूछ सकते हैं कि सर आपके कोई किस्तों में कोई ये तो नहीं आ रही है। आपको अगर 6 मंथ का रिकॉर्ड अच्छा होगा उसके बाद आप उनको टॉपअप के लिए वो पूछ सकते हैं कि सर आपको टॉपअप की रिक्वायरमेंट तो नहीं, कोई कंस्ट्रक्शन तो नहीं करवानी है आपने, ये है। ओके गाइज, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूं। एनएचबी स्केल 2 स्केल 3 के मॉक चल रहे हैं, ऑलरेडी आप देख रहे हैं। मेरे पास केरला से, तमिलनाडु से, राजस्थान से, हिमाचल से, हर जगह से बच्चे हैं और ये वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। तो इनको इनके प्रोफेशन से और एनएचबी से चीज़ें पूछी जाएंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं किसी भी सेक्टर के लिए, स्केल 2 स्केल 3 के लिए, तो ऑलवेज वेलकम। मैं ऑलरेडी फॉर्मर बैंकर रह चुका हूं बैंक ऑफ बड़ौदा में, मुझे चीज़ों का आइडिया है। 16 ईयर्स से मैं मुखर्जी नगर में ही हूं और मुझे पता है क्या पूछा जाता है, और आपको हर चीज़ पे ग्रिल करूंगा, क्योंकि इस तरह के इंटरव्यू वही ले सकता है जिनको इसके बारे में पता है। ओके, तो सुपर 50 में हर तरह की इंटरव्यू चलती है। मेरा नंबर है 7503235358। आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करें और मैं आप लोग को गाइड करूँगा। धन्यवाद।